कश्मीरी पंडित भगाए गए तब विरोध नहीं, जब श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए तब विरोध नहीं, कन्हैया के गले काटे गए तब विरोध नहीं, सरतन से जुदा के नारे लगे तब विरोध नहीं, और उसके बाद जब देश में कार्रवाई होती तो कह रहे थे कि हर मुसलमान ऐसा नहीं। विरोध क्यों नहीं? अरे तो वही तो भारत माता की। हाँ तो जय कह लो या ऐसे कह लो, बात का फर्क है। इंडिया जिंदाबाद है, भारत माता। हाँ इंडिया जिंदाबाद कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। हमने अपनी माँ की जय नहीं कही। माँ की जय नहीं। ये देश जो है सब कुछ हिंदू राष्ट्र है ये, तो ये बनाना क्या, बनना क्या चाह रहे हैं? आप नहीं मान लिया तो संवैधानिक रूप से ही मानने में क्या प्रॉब्लम है? संवैधानिक रूप से भी आप मान लोगे तो क्या प्रॉब्लम है? संवैधानिक रूप से वो तो कैसे ही वो तो है, जो चीज है तो है। अब लोग बात कह रहे हैं कि ये संविधान को हटाओ, संविधान कैसे हटाओ? अभी आपने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये बात ओवैसी कहता है, तो आप में और ओवैसी में क्या फर्क? थोड़ी देर पहले मुझे आप में और ओवैसी में फर्क बताइए। भाई मजहब और पंथों के नाम पे झगड़े होते रहते हैं और होते रहेंगे। इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बना के ही मुस्लिमों में दंगे चल रहे हैं आज पाकिस्तान में। कौन सी मस्जिद सुरक्षित है? ये जो कह रहे हैं ना मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम वो सुरक्षित नहीं है जो देश विरोधी गतिविधियां करता है, जो देश विरोधी नारे लगाता है। शाहीन बाग में बिरयानी खाने के लिए सारे लग गए, CNRC का विरोध करने के लिए सारे लग गए, ठीक है, पर जब देश की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात है, तो ये घर में छुप जाते हैं और कहते हैं हिंदू मुसलमान का क्या नाम है कि दंगा हो रहा है। एकता की बात करो, एकता तब होगा ना ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को बोला गया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या कहेंगे इस पे? एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द बोलना कहाँ तक ठीक है? इससे पहले कि इन्होंने अच्छा बोला कभी मोदी जी के लिए, इन्होंने हर बार, इन्हें तो मौका चाहिए मोदी जी को गाली देने के लिए, मोदी जी के पिताजी का अपमान करने के लिए, मोदी जी की माता जी का अपमान करने के लिए, मोदी जी का परिवार को अपमान करने के लिए, यहाँ तक कि ये देश के सैनिकों को अपमान करते हैं, देश के लोगों को अपमान करा इन्होंने अच्छा कब करा इन्होंने? ये वो लोग हैं जिनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज भी मौजूद है, जो अंग्रेज इनके खाने में छोड़ गए हैं, वो ये खाना आज भी वही खा रहे हैं कि इन्हें लड़ाओ और राज करो। तो बीजेपी ने इस परंपरा को ख़त्म किया, मोदी जी ने इस परंपरा को ख़त्म किया कि नहीं, यहाँ लड़ाओ और राज करो की पॉलिसी नहीं चलेगी, यहाँ सब भाईचारे रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब रहेंगे। लेकिन आज मैं मुसलमान होकर मैं खुद कहता हूँ कि ये देश सनातनियों का था, है और रहेगा। इसे हिंदू राष्ट्र बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। 2024 का चुनाव आने दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद, तीसरी बार जब शपथ लेंगे उसके बाद इसको पूरी तरह जो है ना, इसे राम राज्य का स्थान दे देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास किस पे है? संविधान चेंज करने की लोग बात करते हैं और फिर प्यार की बात करते हैं। संविधान बदलने की बात करते हैं और फिर लोग प्यार की बात करते हैं। जब ये ऐसी बातें नहीं होंगी तो प्यार बढ़ेगा या घटेगा? तो कह तो रहे हैं प्रेम से रहेंगे। प्रेम से क्या रहेंगे? एक बात सुनो, सारे देश के अंदर सारे हिंदू लोग राज कर रहे हैं, मुसलमान तो नहीं कोई, ना कोई कुछ कहने आ रहा ना सुनने आ रहा, बिना वजह किसी ना किसी चीज़ का मुद्दा उठाया और आगे आके भिड़ जाते हैं, समझे नहीं? कहाँ जाएंगे चाचा? कह तो रहे हैं। चाचा को ये तो घबराहट है, ये चाचा की अपनी घबराहट नहीं है, ये चाचा जो है कांग्रेसी विचारधारा के हैं, इन्हें यही डर लग रहा है कि अगर देश में 2000 बताइए, वो चिंता कर रहे तो हमको कांग्रेसी कह दे रहे हैं। बिल्कुल देखिए, चिंता कौन कर रहा है? आज कब्र कौन खोद रहा है? मैं खोद रहा हूँ या आप खोद रहे हैं? कौन खोद रहा है? कब्र तो विपक्ष खोद रहा है। विपक्ष खोद रहा है ना। विपक्ष कौन है? डरा हुआ, सहमा हुआ। मेरे चाचा भी उसी में से एक है। अभी तो डरे सहमे हैं। मैं डरा सहमा नहीं हूँ, ना मुझे कोई राजनीति करनी, ना मुझे किसी पद पे जाना। मैंने कहना इंसाफ की बात। अगर किसी के जरा से बच्चे हैं उसको तुम डरा के धमका के और तुम किसी दूसरे का मुद्दा कहोगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर, तो क्या किसने धमकाया? आपको किसी ने धमकाया है? किसने? देखो जी, किसी एक बंदे ने अगर इस बात को कह दिया है तो उस बंदे पे कानून कार्रवाई हो या सारी दुनिया पे होगी? ये बताइए आप। जिसने कहा वो भी हिंदू है और जिसको कहा वो भी हिंदू है। हिंदू मुसलमान राष्ट्र की बात क्या हो रही कि वो कह रहे हैं कहो जी जय सिया राम, हमारी मर्जी नहीं कह रहे। वंदे मातरम कहेंगे कि नहीं? हाँ, वंदे मातरम क्यों नहीं? भारत माता हम तो कहेंगे हमारी इंडिया जिंदाबाद, भारत माता की इंडिया जिंदाबाद कहेंगे।
अरे तो वही तो भारत माता की हाँ तो जय कह लो या ऐसे कह लो, बात है, बात का फर्क है। इंडिया जिंदाबाद है, भारत माता। हाँ इंडिया जिंदाबाद कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। हमने अपनी माँ की जय नहीं कही। माँ की जय नहीं कही तो भारत माँ तो माँ है। देखिए अब ये मेरे चाचा हैं, वो थोड़ी सी उम्र में बराबर के ही होंगे मेरे ख्याल से। अगर इनमें थोड़ी सी तालीम होती और पढ़ाई लिखाई हुई होती तो ये ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करते। देखिए आज मुसलमानों में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं, एक हम तालीम से दूर हैं और एक तहजीब से। जिस दिन हमारे अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई उस वक्त हम बराबर के हो जाएंगे। लेकिन आज जो है, आज चंद मुट्ठी भर ओवैसी जैसे लोग आज ये भाषा कौन सी बोल रहे हैं, ये ओवैसी को ज़्यादा देखते होंगे। ओवैसी आज अलग होने की बात करता है, आज कहता है कि जी आधे घंटे की नहीं, हमें खाली फ्री कर दो, हाँ सेना हटा लो, ये कर लो। अरे हम तो कहते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसी बात? आधे घंटे में हटा के कर लेगा इस काम को, तो क्यों उसे समझाओ ना। क्यों करना आधा घंटा, ये बताइए। वो कर लेगा इस काम को, मान लो तुम। आधे घंटा क्यों हटाना? अगर एक ओवैसी ने इस बात को कह दिया तो वो सारे उसी के साथ हो गए। ये बताइए क्यों कहा उसने? वो देश में रहना नहीं चाहता क्या वो? पूछो उससे। तो ये आप जैसे लोग पूछो जो आप उसकी बातों में आ रहे हो। अभी आपने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये बात ओवैसी कहता है, तो आप में और ओवैसी में क्या फर्क? थोड़ी देर पहले मुझे आप में और ओवैसी में फर्क बताइए। आपने कहा मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी, क्या हो रही थी कि ये मुगलों को जो हटाया जा, कहाँ है मुगल यहाँ? मुगल कौन थे ये बताइए। मुगल कहाँ है यहाँ? कौन है मुगल? हैं? मुगल कौन थे? कोई मुगल के आधार पर नहीं चलता और ना कोई मुगलों को जानता है। इधर है। कौन मुगल? बताओ, पूछो, बताओ कौन मुगल कोई नहीं है, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया कि कहाँ की बात। अभी की बात हो रही है। मुगल तो बाहर से आए थे ना। हाँ वो अभी जो कह रहे थे कि जो आप तो मुसलमान है ना? हाँ मुसलमान है। मुगल है? मुसलमान है हम तो। हाँ? हम अभी मुसलमान। आप मुगल बोल रहे थे। ये अभी कह रहे थे कि मुगलों की जो है भाई, बात जो है नहीं यहाँ इंसान, उसकी बात करी जाए, क्यों करी जाए? देखिए ये मतलब मेरी समझ में नहीं आया चाचा क्या कह रहे हैं, मुगल ये वो। देखिए हम सबसे पहले हम भारतीय नागरिक हैं, हम चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कुछ भी हो, उससे पहले हम भारतीय नागरिक हैं। और भारतीय नागरिक में भारतीयों को अब जो भारत में चल रहा है इस वक्त, जो इतना मोदी जी लेके चल रहे हैं, लगातार कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, वो इन जैसे कुछ भाइयों को, मेरे भाई हैं, मुसलमान है ये भी, लेकिन इन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही। इन्हें चाहिए रोटी कपड़ा मकान। इन्हें देश जिस तरह उन्नति कर रहा है उससे इन्हें आपत्ति आ रही है, इन्हें ये परेशानी हो रही है। क्या भारत में डर लगता है? देखो ये जो कह रहा है रोटी कपड़ा मकान, ये क्या रोटी नहीं खाते, नंगे फिर रहे? ये चीज़ सबको चाहिए, सबको नहीं चाहिए ये चीज़ें। आपको 2014 से पहले नहीं मिलती थी ये चीज़ें, लेकिन 2014 से पहले देश हमारा इतनी उन्नति कर रहा था। मुझे आप इसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुनो ना, तो उस टाइम को ये कह रहा था कि जबरदस्ती तू ये कहो ये वो कहो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आज ही कह रहे हैं कौन लोग कहा कि तुम ये ऐसे कहो। अभी तुमने क्या कि जय बोलो, तो भारत माता की जय बोलना क्या बुरा है? तुमने क्या जय भारत माता की जय बोलना क्या बुरा है बताइए? बोलो, क्या पहले कह रहा था कोई भारत माता की जय बोलना क्या बुरा? अगर कोई नमाज पढ़ता था तो उसकी भी सम्मान करते थे, कोई मंदिर में जाता था उसकी सम्मान करते थे, गुरुद्वारे में जाते थे वहाँ भी सम्मान होता था। किसी जगह भी कहीं कोई किसका अपमान कोई नहीं करता था। अब हो रहा है क्या? अब सब कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? दुनिया भर का कोई वो हल्का देख रहा है, बहुत हल्का। आपके साथ कोई हुई है अभी तक? कोई अभी बता तो रहा हूँ। अरे यार अगर हुई होती ना चाचा तो टोपी ओढ़ के ना घूम रहे होते। तो टोपी ओढ़ के, टोपी ओढ़ने की आजादी है, ये मोदी जी का राज है। नहीं ये बात है कि आप गड़गड़ाने की कोशिश, ताकि मुझे जाने के मैं मुसलमान हूँ। क्यों? वो यूँ साबित करो कि हिंदुस्तानी हो। भगवा कलर की टोपी ओढ़नी पड़ेगी हमें। ये बताइए भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है, आपत्ति है? मुझे भी क्या पता, आपने टोपी नकली लगा रखी। हाँ तो यही सही, अब यही सही। उनके पास कोई सवाल नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। अगर राष्ट्रवादी मुसलमान अच्छे देश हित की बात करेगा तो इन टुकड़े टुकड़े गैंग को बुरा लगेगा, क्योंकि इसमें इन्हें ये लगता है अरे भाई राष्ट्रवादी चाचा कह रहे हैं जबरदस्ती किया जा रहा है। नहीं कुछ नहीं किया जा रहा, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग को तो देश के खिलाफ ही काम करना है और राष्ट्रवादी मुसलमानों ने देश हित के लिए काम करना है। क्यों चाचा बताइए, भारत माता की जय बोलने कोई दिक्कत है? तो भारत माता जिंदाबाद, तो वही करो, भारत माता की जय बोलने जिंदाबाद में और जय में क्या फर्क है? कोई फर्क है? मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडिया जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये भारत जिंदाबाद। बताइए क्या दिक्कत है? इन्हें दिक्कत क्योंकि ये उस विचारधारा में रह रहे हैं जहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग, जो जैसे जेएनयू में था ना कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इतने अफजल मारो। आप किसी को दिक्कत हो अथवा ना हो, रहना भारत में ही पड़ेगा। मुस्लिम कंट्रियों का हाल सबने देख लिया। तुर्की में भूकंप आया, भारत ही काम आया। पाकिस्तान उजड़ गया, भारत ही काम आएगा बसाने के लिए। ठीक है,
कितनी भी कंट्रियां बसा लो आप धर्म के नाम पे, लेकिन जो सर्वधर्म संभावना की बात करेगा, सद्भावना की बात करेगा, वो हिंदुस्तानी देश है, जहां मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख सब रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ सनातनियों की बहुसंख्यक तादाद ज़्यादा है। कोई हिंसक नहीं है, कोई अपने हाथ में छुरा तलवार लेके नहीं चलता है। ठीक है, अभी आप देख लो पंजाब में खालिस्तान की मांग उठ रही है, पुलिस थाने में गन मशीन लेके बैठे हैं लोग जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो ये खालिस्तान बना के शांति से रह लेंगे? भाई मजहब और पंथों के नाम पे झगड़े होते रहते हैं और होते रहेंगे। इन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बना के ही मुस्लिमों में दंगे चल रहे हैं आज पाकिस्तान में। कौन सी मस्जिद सुरक्षित है? एक दूसरे की मस्जिदों पे हमला कर रहे हैं। वहाँ तो अब हिंदू तादाद में है नहीं है। मोदी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब हमारा घर ये है, क्या सबके साथ सबका विश्वास और सबके जो मतलब वो उसके लिए कह रहे हैं मोदी जी, ये चीज आपको सही लगी या नहीं लगी? सही लगी। क्या दिक्कत? क्या हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत कहीं भी दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत ये आ रही है कि जब हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई? हम क्या पाकिस्तान जा रहे हैं या हमें पाकिस्तान खाने को दे रही है? सुनिए, पाकिस्तान का नाम हमें, सुनिए इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। पाकिस्तान का नाम जब तक लिया जाएगा, जब तक पाकिस्तान हमारे इतिहास का हिस्सा है, पाकिस्तान हमारे इतिहास का हिस्सा था, इतिहास का हिस्सा रहेगा, इसलिए पाकिस्तान का नाम इतिहास में दोहराया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम वो सुरक्षित नहीं है जो देश विरोधी गतिविधियां करता है, जो देश विरोधी नारे लगाता है, जो देश विरोधी काम कर रहा है इस देश में रह के, वो मुस्लिम कभी सुरक्षित नहीं। वो इधर के कहीं भी बस जाए, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाइना में भी इन लोगों की यही हरकत थी, तो उनने दाढ़ी मूछें तक कटवा दी इनकी। कह रहे हैं क्लीन शेप में रहो तब रह पाओगे यहाँ। ऐसा है, ये जब ऐसी बातें होंगी ना, जब भी होगा। हम तो ये चाहते हैं कि एकता बनाओ और उसको, उस देश को भी। उदाहरण दे रहा हूँ, एक मिनट। एकता कैसे होगी चाचा? 2 मिनट बाद इनको माइक देना। एकता बन रही है। आपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नाम सुना है? उसमें कोई भी हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। गौरक्षा कर रहे हैं। कल ही इंद्रेश जी का जन्मदिन मनाया उन्होंने। कहाँ पे मनाया? हनुमान वाटिका में। मैं भी उपस्थित था। तो वहाँ तो जितने लोग थे सारे मुस्लिम थे, मैं ही अकेला हिंदू था। जो मुसलमान गौरक्षा की बात कर रहा है, जो मुसलमान हिंदू भाइयों की सम्मान की दृष्टि से देख रहा है, हर मुसलमान सुरक्षित और मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये बताइए अभी शिवरात्रि बीता और झारखंड में तमाम पत्थरबाजी हो गई। ठीक है, हिंदुओं की जो भी पर्व होता है उसमें पत्थरबाजी क्यों हो जाती है? फिर एकता कैसे होगा? वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा सा पैसा दे दिया ना और चढ़ा दिया कि कर दो ये, वरना अच्छा। आपके दिल्ली में ही अभी हाल हुआ था पिछले साल। मैं कह तो रहा हूँ, वही लोग होते हैं जिनको पैसे के पीछे भागे। तो कैसे एकता हो गया बताइए? ये जब चंद लोग पैसे लेके घूमते हैं, तो आप जैसे जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, ये विरोध क्यों नहीं करते? 1992 में सुनिए, कश्मीरी पंडित भगाए गए तब विरोध नहीं, जब श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए तब विरोध नहीं, कन्हैया के गले काटे गए तब विरोध नहीं, सरतन से जुदा के नारे लगे तब विरोध नहीं, और उसके बाद जब देश में कार्रवाई होती तो कह रहे हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं। विरोध क्यों नहीं होता? क्यों नहीं विरोध किया बताइए? विरोध इनके प्रश्न का जवाब दीजिए कि विरोध क्यों नहीं किया? इतना उन्होंने बताया। विरोध ये तो खुद ही कर रहे हैं विरोध। क्यों नहीं कर? आप क्यों नहीं विरोध किए इन सब चीजों का? आपने क्यों नहीं जा रहा? गलत है। में शाहीन बाग में बिरयानी खाने के लिए सारे लग गए, CNRC का विरोध करने के लिए सारे लग गए। ठीक है, पर जब देश की बात आती है, राष्ट्रवाद की बात है, तो ये घर में छुप जाते हैं और कहते हैं हिंदू मुसलमान का क्या नाम है कि दंगा हो रहा है। एकता की बात करो। एकता तब होगा ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। एक हाथ से कैसे बजेगी बताइए? कैसे एक हाथ से बजा के दिखाइए। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। ये कह रहा है हिंदू राष्ट्र, समझे नहीं? मैंने नहीं बोला। और मैंने नहीं बोला हिंदू राष्ट्र। क्या बोला? एक बार भी हिंदू राष्ट्र का ये बताइए, हिंदू राष्ट्र क्या है पता है आपको? अब ये तो ये नहीं पता होगा क्या? हमें तो पता नहीं। हमें तो इतना पता है कि ये देश जो है सब कुछ हिंदू राष्ट्र है ये। तो ये बनाना क्या, बनना क्या चाह रहे हैं? आप नहीं मान लिया तो संवैधानिक रूप से ही मानने में क्या प्रॉब्लम है? संवैधानिक रूप से भी आप मान लोगे तो क्या प्रॉब्लम है? संवैधानिक रूप से वो तो कैसे भी वो तो है, जो चीज है तो है ना। अब लोग बात कह रहे हैं कि ये संविधान को हटाओ। संविधान कैसे हटाओ? संविधान कहीं नहीं हटने वाला, संशोधन होगा। संविधान